अब अपन करेंगे अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंसेस ऑफ टू एंगल। कट। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11th का एनसीईआरटी, ठीक है ना। उसमें एक्सरसाइज 3.3 से पहले जो रिलेटेड थियोरी है या फॉर्मूला से पहले अपन वो कर लेते हैं। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंसेस ऑफ टू एंगल, इसके अपन को फॉर्मूलाज करनी है। तो जैसे अपने पास ये रेक्टेंगल है ओ ए बी सी, ओ से लेकर के क्यू तक अपन एक लाइन ड्रॉ कर लें। तो ओ से लेकर के क्यू, सपोज लेंथ कितनी है इसकी 1 यूनिट है। अब क्यू से लेकर के पी ओ, मतलब क्यू पी ओ मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना हो गया 90। तो इसमें एंगल ए ओ पी कितना है अल्फा, और पी ओ क्यू ये वाला एंगल कितना हो गया बीटा हो गया। ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा अल्फा होगा। अब पूरा एंगल कितना होगा ये अल्फा प्लस बीटा, तो ये अल्टरनेट एंगल बन गया अपना। अल्टरनेट एंगल का मतलब जेड बनता है। ये अगर अल्फा है तो ये भी कितना होगा अल्फा होगा। ये अगर अल्फा प्लस बीटा है तो ये भी कितना होगा अल्फा प्लस बीटा। तो ये वाला एंगल कितना है अल्फा प्लस बीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब इसमें अपन पढ़ चुके हैं ये एंगल अल्फा है। सपोज ए बी सी, अल्फा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये बेस और 90 के सामने वाली साइड कौन सी होती है हाइपोटेन्यूस होती है। तो अपन जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये होता है अपने पास साइन थीटा। सेकंड नंबर होता है कॉस थीटा, और थर्ड होता है टेन थीटा। सपोज ए सी इजिकल टू अपन आर सपोज कर लेते हैं। ये क्या है अपने पास, ये तो हाइपोटेन्यूस ही। तो इसमें साइन अल्फा इजिकल टू, फार्मूला कौन सी होती है पी अपॉन एच। पी अपॉन एच मतलब बी सी अपॉन ए सी। बी सी मतलब ये उसको बी सी ही लिख देते हैं, एच की जगह कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। इसका मतलब बी सी इजिकल टू कितना हो जाएगा आर साइन अल्फा हो जाएगा। कॉस अल्फा इजिकल टू बी अपॉन एच, बी का मतलब ए बी, एच का मतलब हो गया आर। इसका मतलब ए बी इजिकल टू कितना हो जाएगा आर कॉस अल्फा, मतलब बी हो जाएगा अपने पास आर कॉस अल्फा और पी हो जाएगा अपने पास आर साइन अल्फा। ये करने से पहले ये बताना क्या जरूरी हो गया था। अब जैसे इसमें देखो, जो भी अपन एंगल सपोज करते हैं अल्फा, उसके वाली साइड सामने वाली साइड जो होती है वो होती है साइन अल्फा, उसको अपन हाइपोटेन्यूस से इंटू कर देते हैं। और बेस जो होता है वो होता है कॉस अल्फा, उसको अपन हाइपोटेन्यूस से इंटू कर देते हैं। जैसे इसमें ये अपने पास ओ पी क्यू, इसमें 90 कौन सा है एंगल पी है, तो इसके सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूस। अपन ने बी एंगल कौन सा सपोज किया है पी ओ क्यू, एंगल बी है, तो इसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर हो जाती है। तो अपन ने क्या कहा था, सामने वाली साइड जो होती है वो होती है साइन अल्फा, जो भी अपन एंगल सपोज करते हैं वो, और उसको अपन हाइपोटेन्यूस से इंटू कर दें। तो ये बी है तो इसके सामने वाली साइड हो जाएगी साइन बीटा, और उसको अपन हाइपोटेन्यूस से इंटू कर दें। हाइपोटेन्यूस कितना है 1, तो ये होगी साइन बीटा। ये 90 है, ये बेस हो गया। बेस को अपन कैसे लेते हैं, बी को ए बी, ये होती है एंगल अपन ने अल्फा सपोज किया तो ये हो जाएगी कॉस अल्फा, उसको अपन हाइपोटेन्यूस से इंटू कर दें तो आर कॉस अल्फा बेस हो जाता है। तो ये पी और ये बेस हो गया। एंगल कितना है यहाँ पे बीटा, तो ये हो जाएगा अपने पास कोस बीटा, इसको अपन हाइपोटेन्यूस से इंटू कर दे तो ये हो जाएगा सिर्फ कोस बीटा ही हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूस कितना लिया अपन ने 1 लिया है। अब इस वाले में ये अपने पास अल्फा, तो इसके सामने वाली साइड हो जाएगी साइन अल्फा, इसको अपन 90 ये है तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस, इसको हाइपोटेन्यूस से इंटू कर दें तो ये हो जाएगा कॉस बीटा। बेस हो जाएगा अपने पास कॉस अल्फा
क्योंकि एंगल कितना है ये अल्फा। अब इसके सामने वाले इस हाइपोटेनस कौन सा है पे कॉस बीटा, तो इससे इंटू कर दें अपन, कॉस बीटा हो गया। अब इस वाले में ये एंगल अल्फा है तो इसके सामने वाली साइड हो जाएगी साइन अल्फा। अब 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो साइन अल्फा को अपन क्या करें हाइपोटेनस से इंटू कर दें, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। ये अल्फा तो साइड वाली जो हो जाती है, एडजेंट जो साइड हो जाती है उसको क्या अपन कहते हैं कॉस। तो ये होगी अपने पास कॉस अल्फा, हाइपोटेनस से इंटू कर दें तो ये हो जाएगी साइन बीटा। अब ऐसे ही ये वाला, ये एंगल है अपने पास अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये हो जाता है अपने पास अल्टरनेट एंगल बन जाता है। तो ये अगर अल्फा प्लस बीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इसके सामने वाली साइड, इसके बिल्कुल सामने वाली साइड हो जाती है साइन अल्फा प्लस बीटा, उसको अपन हाइपोटेन्यूस से इंटू कर दें तो ये हो जाएगी साइन अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा है तो इसकी एडजेसेंट साइड हो जाएगी कॉस अल्फा प्लस बीटा, उसको हाइपोटेन्यूस 1 से इंटू कर दे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा ही आएगा। इसको ऐसे लिख देते हैं यहां पर साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अपना यही था कि जो भी अपन थीटा सपोज करते हैं उसके सामने वाली साइड जो होती है वो साइन अल्फा, उसको अपन हाइपोटेनस से इंटू कर दें। बेस जो होता है वो कोस में होता है, उसको अपन हाइपोटेनस से इंटू कर दें। जैसे इसमें वापस एक बार कर लेते हैं, ये अल्फा है तो सामने वाली साइड साइन अल्फा, 90 के साइड वाला होता है हमेशा हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा। बेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोस अल्फा, इसको अपन हाइपोटेनस से इंटू कर दें तो हो जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा। इसमें बीटा ये है तो इसके सामने वाली साइड हो जाएगी साइन बीटा, क्योंकि हाइपोटेनस 1 है तो 1 को साइन बीटा से इंटू करेंगे तो साइन बीटा आ जाएगा। बेस हो जाएगा कोस बीटा, 1 से इंटू करेंगे तो कोस बीटा। इसमें ये एंगल अल्फा है तो इसके सामने वाली साइड हो जाएगी साइन अल्फा और हाइपोटेनस साइन बीटा है तो ये हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। बेस हो जाएगा कोस अल्फा और हाइपोटेनस से इंटू करेंगे तो साइन कोस अल्फा साइन बीटा। ऐसे ये हो जाएगा कोस अल्फा प्लस बीटा और ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। अब इस डायग्राम में कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा प्लस बीटा मतलब हो गया अपने पास सी क्यू। सी से लेकर के क्यू तक कितना हो जाएगा ओ ए में से अपन ये माइनस कर लें क्यू बी, ये हो जाएगा ना सी क्यू, मतलब पूरे में से अपन क्या करें क्यू बी माइनस कर लें। ओ ए किसके इक्वल है कोस अल्फा कोस बीटा माइनस क्यू बी इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा। तो कोस अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला बन गई कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ऐसे ही अपन साइन अल्फा प्लस बीटा मतलब ये हो गया अपने पास ओ सी, ये किसके इक्वल हो गया ए बी के इक्वल हो गया। ए बी का मतलब है ए पी प्लस पी बी, ए पी इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये होगी फॉर्मूला साइन, ये फॉर्मूला किसकी हो गई साइन अल्फा प्लस बीटा और ये हो गया अपने पास कॉस अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला बन गई। अब जैसे इसमें वेरीफाई भी कर लें, जैसे अपन ले लें यहां पर अल्फा इज इक्वल टू, चलो इसी को वेरीफाई करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 30, बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री ले लें अपन, तो 30 प्लस 60 यह हो जाएगा साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1 आनी भी चाहिए, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा की जगह लिख लें अपन 30, बीटा की जगह लिख लें अपन 60। यह हो जाएगा साइन अल्फा की जगह पे 30 और कॉस 60 प्लस कॉस अल्फा कॉस 30 और बीटा की जगह लिख लें अपन 60 डिग्री, तो साइन 30
1/2 cos 60 1/2 sin 30 √3/2 cos 60 √3/2। यहाँ हो गया 1/4 √3 को √3 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 3 + 1 4/4 1। इसका मतलब साइन ये किसकी वैल्यू हो गई साइन 90 की वैल्यू हो गई। मतलब साइन 90 इजिकल टू कितना हो गया 1। तो इसका मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू फॉर्मूला होती है अपनी साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, और कोस अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला होती है कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब इसी में ही मतलब ये वाली दो फॉर्मूला होंगे, एक ये वाली फॉर्मूला बन गई और एक ये दो फॉर्मूला बन गई। अब इन फॉर्मूला में अगर बीटा की जगह अपन माइनस बीटा लिख दे तो यहां हो जाएगा कोस अल्फा माइनस बीटा, यहां हो जाएगा कोस अल्फा कोस माइनस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन माइनस बीटा कोस अल्फा कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू वो होता है कोस थीटा, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, मतलब ये हो जाएगा कोस बीटा, यहां हो जाएगा साइन अल्फा साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो माइनस पहले से दे रखा है तो यहां हो जाएगा प्लस साइन बीटा। इसका मतलब कोस अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला होती है कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और कोस अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला होती है कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। दोनों में फर्क ज़्यादा नहीं है। अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ कितना आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और अगर कोस अल्फा प्लस बीटा यहाँ अगर प्लस हो तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब ऐसे ही अपन क्या करें, इस वाली फॉर्मूला में साइन अल्फा प्लस बीटा में बीटा को अपन रिप्लेस कर दें माइनस बी से, तो यहां हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू यहां हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा, मतलब कॉस माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फा बीटा की जगह माइनस बीटा लिख दें अपन, तो यहां हो जाएगा साइन अल्फा कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, तो ये तो हो जाएगा कोस बीटा। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस आगे आएगा तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहां हो जाएगा कोस अल्फा साइन बीटा, तो साइन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला बन जाती है साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। अब जैसे इसमें चलो इसको दोनों को अगर इन दोनों फॉर्मूला को अगर अपन को साथ लिखना हो तो अपन कैसे करें, कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखो प्लस था तो यहां माइनस, प्लस था तो यहां माइनस, और कोस अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला में होता है कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अगर माइनस हो तो प्लस, तो अपन ऐसा करें, यहां अगर माइनस होगा तो यहां प्लस हो जाएगा, तो फॉर्मूला कौन सी बन जाएगी, कोस अल्फा प्लस बीटा। अगर ऊपर वाली निशानी लेते हैं अपन तो ये हो जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और अगर नीचे वाली साइन लेते हैं अपन तो कोस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ऐसे ही अपन क्या करें, साइन की फॉर्मूला लिख दें, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अगर यहां माइनस हो तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। मतलब ये क्या बन गया, अपनी फॉर्मूला बन गई।
अब इसी में ही ये तो साइन और कोस की थी, ऐसे टेन की भी बना लें अपन। टेन अल्फा प्लस बीटा तो होता है वो साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला कॉस अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस प्लस होता है तो यहां माइनस आएगा। कॉस में दोनों टर्म कॉस और दोनों टर्म बाद वाली साइन होगी, और साइन की फॉर्मूला में एक साइन एक कॉस फिर एक कॉस एक साइन होती है। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यहां हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। न्यूमरेटर को भी अपन क्या करें 1 अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा से डिवाइड कर दें, और डिनोमिनेटर को भी कॉस अल्फा कॉस बीटा से डिवाइड कर दें अपन। यहां है अपने पास साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। यहां पर है अपने पास कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसको इससे इंटू करेंगे तो कॉस बीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। ये हो जाएगा अपने पास टेन अल्फा प्लस 1 अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा को इससे इंटू करेंगे तो कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। ये हो जाएगा अपने पास 10 बीटा। इसको इससे इंटू करेंगे तो कॉस अल्फा कॉस बीटा तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा को 1 अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा से इंटू करेंगे तो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा 10 अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। तो ये फॉर्मूला बन जाती है अपनी 10 अल्फा प्लस बीटा की। 10 अल्फा प्लस बीटा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। ऐसे अभी अपन ने फॉर्मूला कौन सी लिखी थी 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा माइनस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। यही लिखी थी ना अपन ने 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। अगर यहां पर माइनस हो, अगर नीचे माइनस हो तो यहां माइनस हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा प्लस। इसका मतलब 10 अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला हो जाएगी 10 अल्फा माइनस 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा। तो ये भी यहां लिख दें अपन। टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। अगर यहां माइनस होगा तो यहां माइनस हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 3 फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा साइन कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा 10 अल्फा प्लस बीटा 10 अल्फा माइनस बीटा। इसी फॉर्मूला से अपन बाकी भी फॉर्मूला बनाएंगे। जैसे अब इसमें कोट की बना दें अपन, कोट अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला वो हो जाएगा अपने पास कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। कॉस अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला पहली प्लस है तो बीच में क्या आ जाएगा यहां पर माइनस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब इसमें जैसे यहाँ 10 था तो फॉर्मूला अपनी 10 में आई, ऐसे ही इसमें कोट लेके आना है। तो अपन क्या करें 1 अपॉन साइन अल्फा
साइन बीटा, मतलब न्यूमरेटर को 1 अपॉन साइन अल्फा साइन बीटा से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन, यहां पर भी 1 अपॉन साइन अल्फा साइन बीटा, यहां हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, कॉट अल्फा कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा को 1 अपॉन 10 साइन अल्फा साइन बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 अपॉन, यहां पर साइन अल्फा कैंसिल, कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा कॉट बीटा प्लस इसमें साइन बीटा कैंसिल, कॉस अपॉन साइन, ये हो जाएगा अपने पास कॉट अल्फा हो गया। तो कॉट अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला हो गई कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 अपॉन कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा। चलो यहां लिख देते हैं अपन कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 अपॉन कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा। मतलब लगभग सारी फॉर्मूला इन दो फॉर्मूला से, कॉस अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, इन 4 फॉर्मूला से ही अपनी सारी फॉर्मूला लगभग बन जाएगी। अब जैसे इसमें अपनी फॉर्मूला थी कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब बीटा को अपन अल्फा से रिप्लेस कर दें, ठीक है ना। रिप्लेस बाय अल्फा, तो बीटा की जगह अपन अल्फा लिख दे तो यहां हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस अल्फा कॉस अल्फा, बीटा की जगह वापस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहां हो जाएगा साइन, बीटा की जगह पे वापस अल्फा लिख दें अपन, तो यहां तो हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, यहां हो जाएगा अपने पास कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये एक फॉर्मूला बन गई कॉस 2 अल्फा की। अब कॉस स्क्वायर अल्फा को अपन चेंज करें 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, क्यों अपन जानते हैं 10th में पढ़ चुके हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा को उस साइड लिखेंगे तो यहां हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये है माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ये हो गई कॉस 2 अल्फा की फॉर्मूला, कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू, तो जरूरी थोड़ी अपन के कॉस को ही साइन में कन्वर्ट करें, साइन को भी कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा को उस साइड लिखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा की जगह लिखते हैं अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो तीसरी फॉर्मूला बन गई अपनी, मतलब कॉस 2 अल्फा की एक होती है अपने पास कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दूसरी होती है अपने पास फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और तीसरी होती है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। मतलब यहां पर अगर 2 अल्फा है तो यहां उसका हाफ हो जाएगा, जैसे अपन ये कहें, चलो इसको तो हटा देते हैं। अब जैसे यहां पर है 2 अल्फा है, अगर यहां पर 4 अल्फा हो तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 अल्फा माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा। अगर यहां पर बस जितना भी यहां अल्फा है ना उसका हाफ यहां आ जाएगा। अगर जैसे यहां पर कहें कॉस 6 अल्फा तो यहां हो जाएगा
कोस स्क्वायर 3 अल्फा माइनस साइन स्क्वायर 3 अल्फा हो जाएगा। यहाँ ऐसे कहें कोस अल्फा, तो ये हो जाएगा अपने पास कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ये कोस 2 अल्फा की क्या बन गई, फॉर्मूला बन गई। यहाँ इसमें अभी एक फॉर्मूला और बना लें अपन। जैसे कोस 2 अल्फा की फॉर्मूला कौन सी होती है, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो अपन जानते हैं अगर अपने पास 5 है तो अपॉन में 1 लिखा ही होता है। कोई भी अपन इंटीजर ले लें, अपन 6 होगा तो 6 अपॉन 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही इसके नीचे भी अगर अपन 1 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 की जगह अपन लिख सकते हैं कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें अपॉन 1 अपॉन तो अब कोस 1 अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा से कोस स्क्वायर अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे अपन साइन स्क्वायर अल्फा से, तो साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर अल्फा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा। तो इसकी चौथी फॉर्मूला कौन सी हो जाती है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा हो गई। ऐसे ही अपन साइन 2 थीटा की फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। चलो इसको जैसे वेरीफाई भी कर ले। जैसे अपन लिख तो दिया यहाँ पर कि साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। जैसे अपन ये ले लें अपन कॉस अल्फा की जगह अपन 60 डिग्री ले लें अपन, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 √3/2 स्क्वायर साइन 30 स्क्वायर ऑफ 1/2, ये हो जाएगा अपने पास 3/4 माइनस ये हो जाएगा 1/4, 4 एलसीएम 3 माइनस 1 2/4, मतलब कोस 60 कितना आ जाएगा वापस 1/2 भी आ जाएगा। अब ऐसे ही जैसे अपन ने कोस 2 अल्फा की फॉर्मूला लिखी, वैसे ही साइन 2 अल्फा की फॉर्मूला। तो अपनी फॉर्मूला कौन सी थी, साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। अब बीटा को रिप्लेस कर दें, अल्फा से क्या करें अपन, रिप्लेस कर दें अपन, तो यहां हो जाएगा साइन अल्फा, बीटा की जगह भी अपन अल्फा लिख दें, तो यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा, यहाँ हो जाएगा बीटा की जगह भी अल्फा, कॉस अल्फा, बीटा की जगह भी अल्फा, तो यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा। मतलब ये हो गया अपने पास साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा कोस अल्फा के इक्वल हो गया। अब इसमें वेरीफाई करना हो तो जैसे अपन ये ले लें अपन साइन 60 डिग्री, मतलब यहाँ अगर 2 अल्फा लिखा हुआ है तो यहाँ अल्फा हो जाएगा और दोनों तरफ अल्फा अल्फा। यहाँ अगर 4 अल्फा है तो यहाँ 2 अल्फा। चलो एक काम करते हैं, अब यहाँ पर जैसे 2 अल्फा की जगह अगर अल्फा हो तो हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। ये भी फार्मूला हो गई। फार्मूला तो अपनी यही है पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। अब जैसे अपन को ये निकालना हो साइन 60 डिग्री तो हो जाएगा 2 साइन अल्फा अपॉन 2 मतलब 60/2 30 कॉस अल्फा अपॉन 2 मतलब 60/2 30 2 साइन
30 साइन 30 1/2 cos 30 कितना हो जाएगा √3/2 टू टू कैंसिल मतलब कितना हो गया √3/2 मतलब साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी √3/2। तो ये अपनी फॉर्मूला हो गई साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसी को ही जैसे अपन ने कोस 2 अल्फा की फॉर्मूला 10 में भी निकाली थी वैसे ही साइन 2 अल्फा की फॉर्मूला अगर 10 में निकालें अपन तो ये क्या है अपॉन में 1 जैसा अपन ने पहले किया था 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा 1 की जगह अपन लिख लें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। न्यूमरेटर को भी 1/cos स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें अपॉन मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करें अपन 1/cos स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां हो जाएगा अपने पास साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा मतलब ऊपर बचेगा अपने पास 2 साइन अल्फा और नीचे बचेगा अपने पास cos अल्फा। तो ये हो जाएगा 2 साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा 10 अल्फा। यहाँ cos स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ हो जाएगा अपने पास 10 स्क्वायर अल्फा। तो साइन 2 अल्फा की दूसरी फॉर्मूला हो गई अपने पास 2 10 अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा और cos 2 अल्फा की फॉर्मूला होती है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। तो ये फॉर्मूला बन गई अपनी। अब इसी में ही 10 2 अल्फा की फॉर्मूला भी निकाल लें अपन। तो चलो पहले ये लिख देता हूं मैं मतलब साइन 2 अल्फा की फॉर्मूला 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा और दूसरी फॉर्मूला होती है अपने पास 2 10 अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। ये हो गई। अब 10 2 अल्फा की फॉर्मूला चलो सीधा ही लिख दे अपन 10 2 अल्फा मतलब साइन 2 अल्फा अपॉन cos 2 अल्फा साइन 2 अल्फा अभी अपन ने लिखा 2 10 अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा और cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। वन प्लस 10 स्क्वायर अल्फा तो कैंसिल हो जाएगा यहां हो जाएगा अपने पास 2 10 अल्फा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा यहां हो जाएगा 2 10 अल्फा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। तो ये होगी 10 2 अल्फा की फॉर्मूला। अब इसमें और इसमें दोनों में फर्क क्या है इसमें डिनोमिनेटर में आता है 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा और 10 2 अल्फा की फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में आता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। न्यूमिनेटर तो दोनों में क्या है सेम है। तो साइन 2 अल्फा की फॉर्मूला होती है 2 10 अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा और 10 2 अल्फा की फॉर्मूला होती है 2 10 अल्फा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। अब ऐसे ही इसमें चलो ये भी लिख देते हैं यहां पर 10 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 10 अल्फा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। अब ऐसे इसमें साइन 3 अल्फा की फॉर्मूला निकालें अपन। साइन की निकालते हैं कोस की डायरेक्ट लिख देंगे फिर साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू यहां हो जाएगा साइन अल्फा प्लस 2 अल्फा। अब अपन फॉर्मूला लगा लें अपन साइन अल्फा प्लस बीटा की साइन अल्फा कॉस बीटा मतलब यहां हो जाएगा साइन अल्फा कॉस 2 अल्फा। साइन में प्लस होता है तो ऊपर भी क्या आता है प्लस आता है। यहां हो जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा
कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा, साइन अल्फा कॉस 2 अल्फा की फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस अल्फा ऐसे ही लिख दें, साइन 2 अल्फा की फॉर्मूला, साइन 2 अल्फा की फॉर्मूला 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा को 1 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन अल्फा, इससे इंटू करेंगे तो -2 साइन क्यूब अल्फा, और यहां हो जाएगा +2 साइन अल्फा, कोस अल्फा को कोस अल्फा से इंटू करेंगे तो हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, तो ये हो गया साइन अल्फा -2 साइन क्यूब अल्फा, 2 साइन अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल हो गया, मतलब साइन अल्फा -2 साइन क्यूब अल्फा प्लस 1 से इंटू करेंगे तो 2 साइन अल्फा प्लस माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा हो गया, तो 2 साइन अल्फा और साइन अल्फा कितना हो गया 3 साइन अल्फा, -2 साइन क्यूब अल्फा -2 साइन क्यूब अल्फा 4 साइन क्यूब अल्फा, तो एक साइन 3 अल्फा की फॉर्मूला बन गई, या साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। ऐसे ही अपन कोस 3 थीटा की फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हैं, तो पहले यहां लिख दूं साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा -4 साइन क्यूब अल्फा, ऐसे ही cos 3 अल्फा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब अल्फा -3 cos अल्फा फॉर्मूला बन गई। अब tan 3 अल्फा की फॉर्मूला, tan 3 अल्फा इज इक्वल टू साइन 3 अल्फा अपॉन cos 3 अल्फा, साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा -4 साइन क्यूब अल्फा अपॉन cos 3 अल्फा की फॉर्मूला 4 cos -3 cos अल्फा। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है अपन को, सबको 10 में कन्वर्ट, फॉर्मूला 10 की बनानी है अपन को, ये बड़ा पड़ जाएगा, इसको चेंज कर देते हैं अपन, नहीं तो अपन लिख लेते हैं इसको 10 3 अल्फा, इसका मतलब हो जाएगा ये 10 अल्फा प्लस 2 अल्फा, अपन फॉर्मूला लगा दें 10 अल्फा प्लस बीटा की, तो ये हो जाएगा अपने पास 10 अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला कौन सी थी 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा, तो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा मतलब 10 2 अल्फा, ऊपर प्लस था तो ऊपर प्लस नीचे क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस 10 अल्फा 10 2 अल्फा, ये हो जाएगा 10 अल्फा प्लस 10 2 अल्फा की फॉर्मूला तो अपन फाइंड कर चुके हैं, 2 10 अल्फा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, नीचे 1 माइनस 10 अल्फा 10 2 अल्फा 2 10 अल्फा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। एलसीएम ले लें अपन, तो इसको 10 अल्फा से इंटू करेंगे तो यहां हो जाएगा 10 अल्फा माइनस 10 अल्फा को इससे इंटू करेंगे तो हो जाएगा 10 क्यूब अल्फा प्लस 2 10 अल्फा,
एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम आ जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर भी आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा को 1 से इंटू करें, माइनस 10 अल्फा को इससे इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2 10 स्क्वायर अल्फा। तो अब फॉर्मूला कौन सी बन गई अपनी, 10 3 अल्फा की, 3 10 अल्फा प्लस 10 अल्फा, यह हो जाएगा 2 10 अल्फा प्लस 10 अल्फा, कितना हो जाएगा 3 10 अल्फा माइनस 10 क्यूब अल्फा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 2 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 3 10 स्क्वायर अल्फा। तो 10 3 अल्फा की फॉर्मूला बन गई अपनी, 3 10 अल्फा माइनस 10 क्यूब अल्फा अपॉन 1 माइनस 3 10 अल्फा। तो यहां लिख दें अपन, तो 10 3 अल्फा की फॉर्मूला बन गई 3 10 अल्फा माइनस 10 क्यूब अल्फा अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर अल्फा। तो ये तो हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल्स के सम और डिफरेंस, उससे रिलेटेड क्या हो गई अपनी सारी फॉर्मूला बन गई। अब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। जैसे अपन ने अभी तक 10th तक 0 से लेकर के 90 डिग्री, मतलब 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री और 90 डिग्री तक के एंगल के बारे में पढ़ा था अपन ने, उनकी वैल्यूज़ के बारे में। जैसे साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2। पर अगर 90 से ज़्यादा एंगल अपन को फाइंड करना हो, जैसे अपन ये कहें कि भाई साइन 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे अपन, या अपन ऐसे कहें साइन 390 की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो इन सब के फाइंड करने के लिए अपन अपने पास दो मेथड हैं। तो उससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि किसी भी प्लेन को दो परपेंडिकुलर लाइंस 4 पार्ट में डिवाइड करती है, 1 2 3 4। ये होता है 0 डिग्री। अगर अपन यहाँ से यहाँ तक मूव करके आते हैं तो होता है π/2। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। फिर होता है पाई, फिर 3π/2 और फिर 2π। ये होता है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फर्स्ट को अपन कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा। जैसे अपने पास 90 का मतलब होता है π/2 का मतलब होता है 90। 90 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। 90 माइनस 60 करें तो 30 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है इसको अपन किससे लिखते हैं, π/2 माइनस थीटा से। π/2 में अगर अपन कुछ भी ऐड करेंगे तो किस में आ जाएंगे अपन, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो फर्स्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया π/2 माइनस थीटा, और सेकंड को हो गया π/2 प्लस थीटा हो गया। अब π/2 के सामने वाला मतलब y डैश पर जो एंगल होता है वो कितना होता है 3π/2। अब 3π/2 से ज़्यादा चलेंगे अपन, रोटेट करते हैं अपन, तो होता है 3π/2 प्लस थीटा। और 3π/2 से अगर कम, 3π/2 का मतलब कितना है 270 डिग्री। अगर 3π/2 से कम रोटेट करते हैं अपन तो वो हो जाएगा 3π/2 माइनस थीटा। इसका मतलब है 3π/2 माइनस थीटा वो हो जाता है अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाता है अपने पास फोर्थ, ये होता है अपने पास फर्स्ट, और ये कौन सा होता है, सेकंड हो जाता है। अब जैसे अपन को मतलब जब भी अपन π/2 प्लस, जरूरी नहीं अपन π/2 की ही बात करें। जैसे यहाँ होता है π/2 3π/2 5, यहाँ होता है 5π/2 7π/2 9π/2 ये होता है। तो जब भी इस वाली लाइन पे मतलब x एक्सिस पे प्लस या माइनस कहें अपन, मतलब सॉरी y एक्सिस पे प्लस या माइनस, या π/2 माइनस थीटा या π/2 प्लस थीटा, या 3π/2 प्लस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा कहें तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। ऐसे ही अपन ये कहें 3π/2 प्लस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा, 5π/2 प्लस थीटा या 7π/2 प्लस थीटा या 7π/2 माइनस थीटा। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 7π/2 प्लस थीटा, ये हो जाएगा अपने पास 7π/2 माइनस थीटा, या 11π/2 प्लस थीटा या 11π/2 माइनस थीटा। इस कंडीशन में फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे अपन ये कहें, चेंज का मतलब क्या है, साइन थीटा
कोस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। टेन थीटा कोट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। सेक थीटा कोसेक थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोसेक थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे अपन ये कहें साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 + 30। 90 मतलब ये कब यूज़ करते हैं अपन, जब π/2 3π/2 इस टाइप के मतलब एंगल जो अपने पास वो क्या हो, π/2 3π/2 5π/2। इस कंडीशन में फंक्शन जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, साइन कोस हो जाएगा, कोस साइन हो जाएगा। टेन थीटा कोट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट थीटा टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। सेक थीटा कोसेक थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोसेक थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर π/2 आ गया, तो π/2 में सबसे पहले फंक्शन चेंज कर देंगे, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस थीटा में। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास कोस 30 डिग्री। अब रही साइन की बात, 90 प्लस का मतलब किस में हो गया अपन, सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अपन जानते हैं फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ में कोस थीटा और सेक थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसके लिए अपन ने लिखा भी था ऑल सिल्वर स्पून, सिल्वर टी कप। ऑल का मतलब पहला लेटर इसका ए, तो यहाँ था ऑल पॉजिटिव। सिल्वर का मतलब होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव, मतलब साइन पॉजिटिव, तो रेसिप्रोकल अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा। टी का मतलब होता है टेन थीटा पॉजिटिव, तो नेचुरली उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, तो वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सी का मतलब होता है कॉस थीटा, उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर 90 आ गया तो फंक्शन चेंज हो गया, साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस थीटा में। अब 90 प्लस का मतलब क्यों, कौन सा हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो यहाँ क्या दे रखा है अपन को, साइन दे रखा है, तो पॉजिटिव। मैं cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, इसका मतलब साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। अब ऐसे ही अगर अपन ये कहते हैं कि यहाँ होता है अपने पास cos 120 की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, तो cos को लिखे 120 को लिखे अपन 90 + 30, 90 यानी फंक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा में, तो ये हो जाएगा अपने पास साइन 30। अब 90 प्लस का मतलब अपना हो गया सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, उसमें cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव, cos नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2। वैसे भी अपन देखें cos 120 एंगल किस में आएगा, मोर देन 90, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू वैसे भी क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो cos 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2। जैसे एक एग्जांपल और कर लें अपन, जैसे अपन को वैल्यू निकालनी है साइन 300 की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा साइन 300 का मतलब कितना हो गया, 270 + 30, यहाँ 3π/2 + π/6। 3π/2 कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, 3π/2 मतलब यहाँ पर आ गया, मतलब 3π/2 हो गया। तो इस कंडीशन में फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले लिख ले अपन कोस, अपन सबसे पहले फंक्शन चेंज करेंगे और उसके बाद साइन लगाएंगे, ये दो काम ही करने हैं अपन को। अब फंक्शन चेंज हो गया, अब 270 प्लस का मतलब किस में हो गया, अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। फोर्थ में क्या होता है, कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अपन को क्या दे रखा है, साइन, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कोस 30 की वैल्यू ये हो गई √3/2। ऐसे ही अगर अपन को निकालना हो tan 300,
10, 300 का मतलब कितना हो गया 270 प्लस 30, 270। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, फंक्शन चेंज करेंगे, उसके बाद साइन देखेंगे अपन। 270 मतलब यहां पर आ गया। तो पहले फंक्शन 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट थीटा में, तो ये हो जाएगा कोट 30। अब रही साइन की बात, अपन ने ये कहा था ना, पहले अपन फंक्शन चेंज करेंगे उसके बाद साइन की बात करेंगे। 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा मतलब अपने किस में हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ में क्या होता है, कोस और सेक पॉजिटिव, 10 क्या होगा नेगेटिव, तो लिख देंगे माइनस कोस 30 कितना हो गया √3। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे अपन को निकालना हो सेक 210 की वैल्यू फाइंड करनी है। सेक 210 का मतलब कितना हो गया, 270 माइनस 60 हो गया। 270 सबसे पहले फंक्शन की बात करें, फंक्शन चेंज हो जाएगा। 270 का मतलब वाई एक्सिस पे आ गए। अब 270 का मतलब सबसे पहले फंक्शन चेंज कर दें। कोसेक किस में, सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक में। ये हो गया कोसेक 60, थीटा की जगह कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब इसमें साइन देखें अपन, तो 270 माइनस का मतलब किस में आ गया अपन, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड में 10 और कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। बाकी सब का मतलब है बाकी 4 फंक्शन नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसका मतलब सेक क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसको नहीं देखना है, इसको जो अपन को दे रखा है ना फंक्शन, उसको देखना है। मतलब सेक क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आगे क्या लगा देंगे अपन, माइनस कोसेक 30, कोसेक 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो कोसेक की हो जाएगी 2/√3। मतलब सेक 210 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2/√3 हो जाएगी। चलो इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन। सपोज कोसेक 390 की वैल्यू फाइंड करनी है। कोसेक 390 का मतलब कितना हो गया, एक होता है अपने पास, ये होता है 90 90 90 90, ये होता है 360। 360 में फिर 90 ऐड करें अपन, 0 कितना हो गया 450। 450 का मतलब हो गया, यहाँ हो गया 5π/2। देखो 5π/2, π/2 का मतलब होता है 90, उसको 5 से इंटू करें तो 9 5 से 45, कितना हो गया 450। मतलब ये यहाँ पर हो गया π/2 के, यहाँ पर 5π/2, तो ये हो गया अपने पास 450 -60 करते हैं अपन। मतलब 450 का मतलब है 5π/2। 5π/2 में क्या हो जाएगा, मैंने लिखा था यहाँ पे π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ये आ जाएंगे। तो फंक्शन क्या करेंगे अपन, चेंज कर देंगे। तो 450 फंक्शन चेंज हो जाएगा, कोसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक में। अब 450 मतलब यहां पर है 5π/2, 5π/2 माइनस का मतलब किस में आ गए अपन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। फर्स्ट में क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, तो कोसेक की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये साइन क्या लिखेंगे नहीं, मतलब पॉजिटिव ही हो गया। सेक 60 की वैल्यू, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो सेक 60 की वैल्यू कितनी होगी 2। इसका मतलब कोसेक 390। वैसे भी अपन देखें 390 का मतलब क्या हो गया, एक 1 रोटेशन का मतलब 360 हो गया, प्लस 30 करें अपन, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब कोसेक 390 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ये तो हो गया जब अपना क्या था π/2, 3π/2, 5π/2 था तब। पर जरूरी नहीं है कि अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट को अपन π/2 माइनस थीटा ही लिखें। जैसे अपन ये भी लिख सकते हैं, जैसे पूरा अपन ने एक रोटेशन लगा लिया तो यह 2π प्लस करते ही क्या आ जाएंगे अपन, वापस फर्स्ट में भी आ जाएंगे। और ये होता है पाई, यहां होता है अपने पास 2π, यहां होता है पाई। मतलब पूरा एक रोटेशन
और थोड़ा सा भी अपन आगे चलेंगे अपन तो 2 पाई प्लस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। ये हो जाएगा अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब फर्स्ट पोर्शन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हो गए, एक तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, दूसरा होता है अपने पास 2 पाई प्लस थीटा होता है। अब इसमें अगर थोड़ा कम चलेंगे अपन, मतलब एक रोटेशन का मतलब होता है 2 पाई, अगर थोड़ा माइनस कर दें अपन तो आ जाएंगे अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। मतलब फोर्थ को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हो गए, एक हो गया 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, दूसरा हो गया अपने पास 2 पाई माइनस थीटा हो गया। ऐसे ही अगर अपन यहां से लेकर के यहां तक आते हैं तो होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन होता है। अगर थोड़ा कम रोटेट करेंगे अपन तो होगा पाई बाई 2 पाई माइनस थीटा, और थोड़ा अगर अपन ज़्यादा रोटेट कर देते हैं तो होगा पाई प्लस थीटा। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका कौन सा होता है, पाई बाई 2 प्लस थीटा, दूसरा होता है अपने पास पाई माइनस थीटा। और थोड़ा अगर अपन ज़्यादा रोटेट कर देंगे अपन यहाँ आ जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हो गए, एक हो गया अपने पास 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, दूसरा होता है अपने पास पाई प्लस थीटा। तो जब भी पाई 2 पाई 3 पाई आ जाए, एंगल कौन सा हो जाए, पाई 2 पाई 3 पाई इस टाइप से आ जाए, मतलब इंटीजर में आ जाए पाई, तो अपन का फंक्शन सेम रहेगा। सेम का मतलब क्या है, साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा, कोस थीटा कोस थीटा ही रहेगा, टेन थीटा टेन थीटा, कॉट थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा सेक थीटा, कोसेक थीटा कोसेक थीटा ही रहेगा। मतलब फंक्शन अपन चेंज नहीं करेंगे। जैसे अपन ये कहें साइन 210 की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 210 का मतलब कितना हो गया, 180 प्लस 30, यही होगा ना। मतलब ये हो जाएगा अपने पास 180 प्लस 30, यहाँ इसको अपन ऐसे लिखें, पाई प्लस पाई बाई 6 लिखें तो भी चलेगा। पाई आ गया, पाई में क्या होगा, फंक्शन सेम, मतलब साइन थीटा को साइन थीटा ही लिखेंगे अपन, कोस होगा तो कोस थीटा ही लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास साइन 30 डिग्री। अपन ने पहले यह कहा था कि पहले अपन फंक्शन देखेंगे और उसके बाद साइन की बात करेंगे। अब पाई प्लस 30, पाई प्लस 30 मतलब यहाँ पर आ गए अपन, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड में क्या होता है, टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव। इसका मतलब साइन भी क्या होगा, नेगेटिव। मतलब माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। मतलब वैसे भी देखें अपन 210 क्या होगा, 180 और 270 के बीच में, थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो एंगल भी कितना हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। जैसे इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो इसको तो हटा दें या इसको हटा देते हैं। यहां हो गया अपने पास, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 210 270 माइनस 60 करते हैं अपन, 270 मतलब हो गया 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। जब भी 3 पाई बाई 2 आ जाए, यही था ना कि 3 पाई बाई 270 यहाँ है, तो जब भी 3 पाई बाई 2 आ जाए या 270 आ जाए तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। साइन को किस में कन्वर्ट कर देंगे अपन, cos 60 में। अब 270 माइनस मतलब 3 पाई बाई 2 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड में। थर्ड में क्या होता है, टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसका मतलब साइन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2, तो भी दोनों की सेम आ गई। किसी भी तरह से निकालें अपन, वैल्यू तो दोनों की सेम ही आएगी। जैसे एक और देख लेते हैं अपन, चलो 10 ले लेते हैं अब, 10 330 की वैल्यू। तो एक तो हो गया अपन इस वाले से करें अपन 2 पाई 3 पाई के हिसाब से करें अपन, तो ये हो जाएगा अपने पास 10 360 माइनस 30 कर दें। 360 का मतलब कितना हो गया, यहाँ हो गया अपने पास 2 पाई माइनस थीटा। तो 2 पाई जब भी आएगा, पाई 2 पाई 3 पाई 5 पाई जो भी आ जाए, तो अपन कहेंगे फंक्शन सेम लिखेंगे अपन। टेन थीटा क्या रहेगा, टेन थीटा में ही रहेगा।
1030 मतलब सबसे पहले फंक्शन देखेंगे अपन, उसके बाद साइन देखेंगे अपन। तो 360 माइनस थीटा, 360 में 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ में क्या होगा, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, मतलब 10 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी माइनस 1030 कितना होगा 1/√3 हो गया। पर इसको लिखने का दूसरा तरीका कौन सा है, 10, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 270 प्लस 60 कर दें अपन। अब 270 यहां पर मतलब 3π/2 हो गया, फंक्शन चेंज हो जाएगा, 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा कोट 60। सबसे पहले ये काम करें अपन। अब इसमें 270 प्लस का मतलब हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, माइनस हो गया। अब माइनस कोट 60 की वैल्यू 1/√3, मतलब दोनों में वैल्यू क्या हो गई सेम आ गई। तो इस तरीके से अपन किसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।